नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो ये आपका सीबीएसई के द्वारा आपका जो ये वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 4 तरह की वैकेंसी थी। टीचिंग वैकेंसी थी, आपका हॉस्टल वार्डन आपकी वैकेंसी थी, लैब आपका जो है असिस्टेंट वैकेंसी थी और उसके साथ साथ आपका जो है एक और आपका अकाउंटेंट की वैकेंसी थी। इन वैकेंसियों का अगर आप देखोगे तो इनका आपका जो है एक प्रकार से आपका ये पहली बार पेपर संपन्न हुआ था। 120 आपके जो है नंबर्स थे, 120 आपका जो है प्रश्न थे, उसमें से आपका जो है आपका कट ऑफ आनी थी और रिजल्ट आना था। कई बार मैटर उछला, कई बार ऐसी बातें हुई कि भाई पेपर पहली बार हो रहा है, सिलेबस जो है वो पहली बार प्री डिफाइन नहीं था या जो था उस हिसाब से पेपर नहीं आया, बहुत सारा करप्शन हुआ, पेपर लीक के बहुत सारे मामले आए, बहुत सारी बीच में आपकी ऐसी अफवाहें आई कि आपका जो है पेपर कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है। कई ऐसे सर्कुलेट हुए नोटिस, फर्जी नोटिस सर्कुलेट हुए और उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाई थी, आप तक पहुंचाया था कि भाई ये नोटिस पूरी तरह से फर्जी है। अब इस ईएमआरएस को लेकर आपके रिजल्ट जो है वो जारी हो चुके हैं और रिजल्ट में सिर्फ एक रिजल्ट बचा है, जेएसए का आपका जो रिजल्ट है वो बस आना बाकी है। बाकी हो सकता है जब तक ये आपकी वीडियो पहुंचे तो आपका ये रिजल्ट भी आ जाए, तो बाकी जो आपके रिजल्ट है वो लगभग आ चुके हैं, है ना। अब आपके सामने कुछ पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला ये है कि सर अगर मेरा हो गया है तो चलो बहुत अच्छी बात है, हो गया है आपका, है ना भाई। जिन पोस्टों में आगे जाकर अभी टाइपिंग वाइपिंग है उनका तो ठीक है, और जिनका सिंगल आपका सिलेक्शन था कि भाई हाँ हो गया मतलब हो गया, है ना, जैसे हॉस्टल वार्डन, है ना, अगर उसमें एक टायर का एग्जाम था, अगर हो गया तो अब फाइनल आपका जो है वो डीबीबीबी होगा और फाइनल हो जाएगा। लेकिन जिन एग्जामों में आगे जाकर अब आगे टाइपिंग होना है या जो भी कार्यक्रम होना है, अब उन विद्यार्थियों के मन में सबसे पहली संख्या है कि भाई अगर हमारा हो गया है तो एटलीस्ट हमें नंबर पता होने चाहिए कि हमारे नंबर कितने हैं, है ना भाई। नंबर तो हमें पता होने चाहिए ना, हम उस तरह से मेहनत करेंगे भाई हमारे टाइपिंग में इसमें इतने नंबर आ जाए। और जिनका नहीं हुआ है वो इस शंका में है कि भाई हमें यह पता चले कि हमारे कितने आए थे, है ना, और फाइनल आपका जो है कट ऑफ कितने में गई है। तो 2-3 प्रश्न है ना, जिनके जवाब विद्यार्थियों को चाहिए। पहला, भाई फाइनल जो आंसर की है वो अपलोड नहीं की गई। अब एक आंसर की अपलोड की गई थी लेकिन वो प्रोविजनल आंसर की थी, वो खुद ही कह रहे थे, ठीक है, कि ये भाई प्रोविजनल आंसर की है। अब अगर आप फाइनल आंसर की अपलोड नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि भाई अब बच्चा कैसे समझे कि भाई उसने जो चीजें टिक की हैं वो सही है या गलत, वो अपना आकलन कैसे करेगा। चलिए अच्छी बात है, पहली बार आपकी वैकेंसी निकली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को पता तो होना चाहिए कि भाई आखिर वो कितने करके आया है और उसके हिसाब से उसके जो मार्क्स आ रहे थे वो उतने नहीं है, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये रही फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर की तो आपको देनी होगी, लेकिन फाइनल आंसर की अभी तक नहीं आई है और इसी कारण से जो है विद्यार्थियों के मन में थोड़ा सा डाउट है कि सर हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमारा जो नहीं हुआ वो किस कारण से नहीं हुआ, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो यहां पर करप्शन, भ्रष्टाचार, उन सब के भी मामले आते हैं कि सर हो सकता है करप्शन और भ्रष्टाचार के कारण जो है ये आंसर की नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर देंगे तो पकड़े जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर हमारा 95 में हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारा 107 में भी नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा बहुत सारा आपके मैटर है जो बाहर आ रहे हैं। उसका सबसे पहला कारण है कि इन्होंने फाइनल आंसर की अभी तक नहीं थी, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, जो कट ऑफ है भाई, हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देखो, चाहे अभी आप बिहार के टीआरई का एग्जाम देखो या अभी आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है कांस्टेबल का, आप उस एग्जाम को देखो, या जितने भी अभी एग्जाम होते हैं, एग्जाम में जब रिजल्ट आता है, रिटर्न का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट के साथ साथ नीचे आपका जो है कट ऑफ भी बताई जाती है कि भाई जनरल की ये कट ऑफ है, आपका ओबीसी की ये है, ईडब्ल्यूएस की ये है, एससी की ये है, एसटी की ये है, ठीक है। कट ऑफ बताई जाती है ताकि विद्यार्थी अपना आकलन कर सके कि हाँ भाई देखो मेरा जो है फाइनल आंसर की के अनुसार 67 नंबर थे और कट ऑफ जो है वो 69 तक गई है, तो ठीक है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं 2 नंबर से रह गया। ताकि उसे ये तो पता रहे कि हाँ भाई मैंने जो मेहनत की थी वो सफल थी, बस थोड़ा सा और मेहनत, थोड़ा सा बाउंड्री और एक्सटेंड करने की जरूरत है। लेकिन वो कब पता चलेगा, जब उस विद्यार्थी को क्या पता हुआ कट ऑफ, और अभी तक जो है कट ऑफ मार्क्स जो है वो भी नहीं बताए जा रहे, ठीक है। अभी तक कट ऑफ मार्क्स नहीं आए हैं। अब इसके पीछे भी वही आपका जो है बच्चों के दिमाग में आशंका आ रही है कि सर कट ऑफ मार्क्स ना बताने का कारण हो सकता है फिर वही हो कि बहुत बड़े मैटर में आपका जो है गेम हुआ हो, कि भाई जिनका 40, 50, 100 आपका जो है या 80, 90 नंबर भी है उनका भी हो रहा है, जिनके 108 है उनका भी नहीं हो रहा। तो मतलब उनकी बातों में फिर सच्चाई ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कट ऑफ नहीं दे रहे तो उसके पीछे का कारण क्या है भाई। जब आपने रिजल्ट दे दिया है आपका जेएसए का छोड़कर बाकी सबका, अगर आपने रिजल्ट दे दिया है तो लगभग ये
मानकर चला जाए ना कि हाँ भाई आपने रिजल्ट दिया तो मतलब कट ऑफ तो आपने बनाई होगी कि भाई ये कट ऑफ है, इसके नीचे वाले फेल है, ऊपर वाले पास है, तब तो आपने रिजल्ट दिया है ना। तो उस कट ऑफ को शो करने में मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होनी चाहिए। बहरहाल अभी तक ऐसा कोई कट ऑफ जो है वो शो नहीं हुआ, ठीक है। फिर भी आपके जो विद्यार्थी, इससे पहले भी हमने ईएमआरएस को लेकर कई सारी वीडियो बनाई थी, आप तक सब पहुंची थी, और उन सभी से और उसके साथ साथ जो हमारे पास कमेंट सेक्शन और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो बच्चे आए हैं उसमें अगर हम देखें तो देखिए जो टीचिंग वाली जॉब है और इसके बाद आपका हॉस्टल वार्डन वाली जॉब है, लैब वाली जॉब है और अकाउंटेंट वाली जॉब, ठीक है। इन चारों में अगर देखें तो एक आकलन जो है वो मैं बता सकता हूं कि भाई हमारे पास जो डाटा आया उससे हम बता सकते हैं कट ऑफ कितनी गई है। अकाउंटेंट की तो आप ये मानकर चले 95 प्लस गई है अकाउंटेंट की, लैब की लगभग 97 प्लस गई है, हॉस्टल वार्डन की 102 से 103 के बीच में गई है हॉस्टल वार्डन की। टीचिंग में थोड़ा सा वेरिएशन है क्योंकि यहाँ पर पोस्ट बहुत ज्यादा थी टीचिंग में और नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, इस कारण से यहां पर आकलन लगाना उतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी आपका जो है यहां पर क्योंकि सब्जेक्ट वाइज चीजें अलग हो रही हैं, फिर भी हम एक बेस लेकर चल रहे हैं कि लगभग 90 के आसपास से सिलेक्शन हुआ है ना। ये सिर्फ आकलन है और हम आकलन में क्यों आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी फाइनल आंसर की नहीं है। अगर वो फाइनल आंसर की भी दे देते तो भी हम देखते कि हाँ भाई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, हमारा नहीं हुआ, तो उससे एक रेशियो बन जाता कि हाँ भाई इतने में सिलेक्शन हो रहा है, इतने में नहीं हो रहा, मतलब कट ऑफ ये है। तो दोनों में से अगर आप कोई एक चीज भी दे देंगे तो उससे जो है बहुत आसानी होगी विद्यार्थियों को अपना खुद का आकलन करने के लिए कि भाई आखिर हम कहां तक सफल हुए, कहां असफल हुए। तो बस रिक्वेस्ट यही है ईएमआरएस से और सीबीएसई से कि आपने रिजल्ट दे दिया है, जेएसए का रिजल्ट भी हो सकता है मेरी इस वीडियो आप तक पहुंचते पहुंचते रिजल्ट भी आ जाए, लेकिन बस मेरी रिक्वेस्ट यही है सीबीएसई आपका जो बोर्ड है उससे कि आप बच्चों को फाइनल आंसर की है वो भी दिखाएं और उसके साथ साथ जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो भी आप शो करें ताकि बच्चों को ये पता रहे कि भाई जो पहली बार एग्जाम हो रहा है इस एग्जाम में हमारी क्या कमी रह गई, हमें आगे और कितनी मेहनत करनी है। ये बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा होगा और आपकी पारदर्शिता के लिए भी अच्छा होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपका हुआ है या नहीं हुआ, इन चारों में से आपने किसके लिए अप्लाई किया था, है ना। तो आप एक बार कमेंट करके और हमें बताइएगा ताकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आगे जाकर हम और उस पर रिसर्च कर सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।